इस वक्त आईसीसी की चेयरमैनशिप है वो भारत के ही हाथ में है एक तरीके से। तो आपको लगता है कि किसी तरह से जो बांग्लादेश ने अपनी गुजारिश की है या दरखास्त की है या उन्होंने बाकायदा अपना एक स्टांस रखा है सामने, वो माना जाएगा? मैं तो चाहता हूं इनको बेइज्जत करो और क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनके रिलेशन खराब होने चाहिए। इनकी पोजीशनिंग जो होता है क्रिकेटिंग ग्लोब में उस तरह की नहीं है, या ना ब्रॉडकास्टर्स के साथ और ना उनकी अपनी मेरिट पे पोजीशनिंग। अगर क्रिकेटिंग स्किल्स पे देखें तो शायद आईसीसी इंट्रैक्टेबल हो, क्योंकि डोमिनेट सिर्फ उनका चेयरमैन नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है आईसीसी की चेयर, उसके अलावा भी उनके जितने भी टॉप टीम है सारे इंडियंस हैं। और आईसीसी इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना पड़ा है बजाय कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन जाए। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ मुशावरत के बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है बांग्लादेश की, उसको यह हिदायत जारी कर दी है कि आईपीएल 2026 के मैचेस बांग्लादेश के अंदर कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट ना किए जाएं। एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बॉयकॉट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बायकॉट करना चाहिए। और ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। कोई इनकी लीग की तरफ जान नहीं जाएगा। एक तो 2.5-3 महीने की जो लीग होती है वहां से जान छुड़ा के सारे पीएसएल की तरफ आएंगे। भारत हमेशा ही दुश्मनी की बात करता है और भारत ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम को नफरत और तासुब की नजर कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कुछ नहीं होता भाई, जबरदस्त है। हर कम्युनिटी का बंदा एंजॉय करता है, अपनी जिंदगी जीता है, सब कुछ करता है। यहाँ कोई किसी को तंग नहीं करता। ये अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान तो बैक ऑन ट्रैक है। पाकिस्तान तो दुनिया के साथ खड़ा हुआ है। और दुनिया से तनहा कौन हो रहा है? दुनिया से तनहा वो हो रहा है जो नरेंद्र मोदी है, जो जय शाह है, जो 5 के टोले का है, उसमें एक अमित शाह है। अमित शाह का बेटा कौन है? आईसीसी का सरबराह है। इसलिए मैं ये बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद कोई अनहोनी बात हो गई है। ये पागल हो चुके हैं, ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी जिंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2% की इज्जत है। ये जो इस वक्त इंडिया में जो गवर्नमेंट है, ये स्पोर्ट्स को तो देख ही नहीं रही है ना, वो तो सियासत ही कर रही है। इन्हें ये नहीं पता इसकी वजह से आईसीसी पर कितना प्रेशर पड़ेगा। आईसीसी क्या मतलब जेशा पे, जेशा अब परेशान होगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश इंडिया में खेलेगा। भारत हमेशा ही दुश्मनी की बात करता है और भारत ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम को नफरत और तासुब की नजर कर दिया है। भारत में जो भी फैसले हो रहे हैं, क्या भारत में फैसले कानून नहीं बल्कि हुजूम के दबाव पर हो रहे हैं? तो हाफिज साहब, आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा। और यही हुजूम रियासती इदारों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर है कि ऐसा ही है ना? यकीनन ऐसा है कि ये जो अभी हुआ है मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला, उन लोगों की जुबानें सुने और उनकी वीडियोस आपके सामने हैं, इमेजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो वो तो बाकायदा तौर पर एक खास मनसूबाबंदी के तहत ये एक मुहिम चलाते हैं जिसके जरिए जो उनके नापसंदीदा, और नापसंदीदा उनके कौन है? नापसंदीदा उनके पाकिस्तानी है, नापसंदीदा उनके बांग्लादेश के लोग अब बन गए हैं। और जिस तरह अभी ब्रिगेड साहब जिक्र फरमा रहे थे ये मार्का हक का, तो पाकिस्तान की अफवाज ने बिलखुसूस गुज़िश्ता 10-15 बरस में हजारों कीमती जानों का नुकसान हमने उठाया है। पता नहीं कितने डॉलर्स का, हमने अरबों डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ है मुआशी लिहाज से, और हमारी पूरी एक नस्ल इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूम रही है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके पीछे कौन था? उसके पीछे यही सोच है पाकिस्तान को तनहा करने की। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान तो बैक ऑन ट्रैक है। पाकिस्तान तो दुनिया के साथ खड़ा हुआ है। और दुनिया से तनहा कौन हो रहा है? दुनिया से तनहा वो हो रहा है जो नरेंद्र मोदी है, जो जय शाह है, जो 5 के टोले का है, उसमें एक अमित शाह है। अमित शाह का बेटा कौन है? आईसीसी का सरबराह है। इसलिए मैं ये बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद कोई अनहोनी बात हो गई है। आप में करेज होनी चाहिए लोगों को बताने की, और आपका तारीख का मुताला होना चाहिए। आपको लोगों को सच और दुरुस्त बात बतानी है कि असल बीमारी कहां से है। जब बीमारी ही आपका डॉक्टर लगे कि ये डॉक्टर है, तो आप कैसे ठीक होंगे? तो इस वक्त जो जिसका आपने जिक्र किया है वो असल बीमारी जेशा है, जो आईसीसी का सरबराह है, और उस बीमारी को जो वहां पर फीड करता है वो नरेंद्र मोदी है। और उस नरेंद्र मोदी दुरुस्त फरमाया, उसको फीड करने वाला नरेंद्र मोदी है। खैर, उसको तो बड़े नामों से भी पहचाना जाता है, गुजरात का कसाई भी कहा जाता है। ये पागल हो चुके हैं, ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी जिंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2% की इज्जत है। अब इन्होंने वो घटियापन किया, वो घटिया हरकत की, ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान को जो केकेआर ने, ठीक है, तकरीबन 9 करोड़ रुपए में उसको लिया था, ठीक है, उसको अब जो ऑनर है शाहरुख खान, ठीक है, उसको बोला गया कि भाई इसको आप रिलीज करो, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो हालात हैं, आपस में जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इन्होंने बोला केकेआर के ओनर को कि भाई इसको लो, और उसके बाद वो शाहरुख खान के पीछे भी लग गए। जो मैं न्यूज वगैरह देख रहा हूं उसके पीछे लग गए, जी तुमने ये कैसे रखा, तुम ये हो, तुम वो हो। ये घटिया लोग, इनके मुल्क में जो लोग रहते हैं,
ठीक है, वो उनके पीछे भी लग जाते हैं। हमने कितनी दफा देखा हमने शाहरुख खान अपने इंटरव्यू में उसने कितनी दफा बोला कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, उससे ज्यादा मैं जवाब और नहीं दे सकता। क्योंकि जाहिर पता है शाहरुख हो और सलमान हो या आमिर हो या और लोग हो, इनको ये समझते, ये बार बार इनके पीछे लगे रहते हैं, बिला वजह पीछे लगे रहते हैं। भाई जी आप लगता है पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। अभी आप देख लो क्रिसमस में क्या हुआ, जो इंडिया में किया गया, ठीक है, क्रिसमस में जो इंडिया में किया गया ये आपके सबके सामने है। भाई अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कुछ नहीं होता भाई, जबरदस्त है, हर कम्युनिटी का बंदा एंजॉय करता, अपनी जिंदगी जीता है, सब कुछ करता है, यहां कोई किसी को तंग नहीं करता। इस वक्त आईसीसी की चेयरमैनशिप है वो भारत के ही हाथ में है एक तरीके से, तो आपको लगता है कि किसी तरह से जो बांग्लादेश ने अपनी गुजारिश की है या दरखास्त की है या उन्होंने बाकायदा अपना एक स्टांस रखा है सामने, वो माना जाएगा? देखिए बांग्लादेश ने बिल्कुल ठीक किया अपने सिक्योरिटी कंसर्न, जो इनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। इंडिया हसीना वाजिद को रख सकता है लेकिन मुस्ताफिजुर रहमान को वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश का प्रिंसिपल स्टांस तो बिल्कुल ठीक है और सिक्योरिटी हैजर्ड्स तो इनको हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी पोजीशनिंग कुल जो होता है क्रिकेटिंग ग्लोब में उस तरह की नहीं है, या ना ब्रॉडकास्टर्स के साथ और ना उनकी अपनी मेरिट पोजीशनिंग, अगर क्रिकेटिंग स्किल्स पे देखें तो शायद आईसीसी इंट्रैक्टेबल हो, क्योंकि डोमिनेट सिर्फ उनका चेयरमैन नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है आईसीसी की चेयर, उसके अलावा भी उनके जितने भी टॉप टीम है सारे इंडियंस हैं। और आईसीसी इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना पड़ा है बजाय कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनता, तो शायद वो डिनाई करे। और क्या अब देखना यह है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बीसीबी बांग्लादेश ने जो है डिसाइड किया कि वो टीम नहीं भेजेंगे, अगर इनकी वो नहीं मानी जाती जो रिक्वेस्ट है तो क्या ये फिर विड्रॉ करेंगे, और अगर विड्रॉ करेंगे, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये सिर्फ वर्ल्ड कप के पॉइंट्स फोरफीट नहीं करेंगे, बल्कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको आगे इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस होंगी, क्योंकि इनके एनुअल है वो ग्रांट आती है फ्रॉम आईसीसी। सो बांग्लादेश की क्रिकेट को प्रॉस्पर करने के लिए आईसीसी जो है उसके साथ उनके ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। तो ये थोड़ी सी कैच 22 सिचुएशन है, हर धर्मी तो दिखाएगा बीसीसीआई। जी बिल्कुल ठीक। तो मैं तो चाहता हूं इनको बेइज्जत करो और क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनकी रिलेशन खराब होने चाहिए। इनको पता लगे आज प्लेयर निकाला है, कल कोई कोच पाकिस्तान का साथ दे देगा या बांग्लादेश का साथ दे देगा या वो इनकी बुराई कर देगा, बोलेंगे नहीं जी हम हेड कोच भी नहीं रख रहे, इसको भी फारिग करो। याद है ना आपको हर्षल गिब्स की स्टोरी, याद है ना? गलती हो रही है जिस दिन से इनके तैयारे गिरे हैं ना, ठीक है, हमारी फौज ने हेड कोच टीम का वही टीम चला रही है, पागल हुए में। जिस दिन से, ये मेरी बात याद रखे, जिस दिन से इनके तैयारे गिरे हैं ना, ठीक है, हमारी फौज ने इनके जो बम्बू दिया ना, इनके तैयारे गिरा गिरा के, उस दिन से ये पागल हुए में, उस दिन से इनकी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। राफेल जो इनका गिरा, बेइज्जती हो रही है, ये पागल हो चुकी है गवर्नमेंट, इसको कोई समझ नहीं आ रही हम क्या करें क्या नहीं करें, समझ आई? इनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। किसी भी प्लेयर को जब आप इस तरह से सिंगल आउट करते हैं या किसी भी कंट्री के लोगों को करते हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल मैटर्स दैट आर गोइंग ऑन, तो इससे आपको पता लगता है कि जो टर्म्स हैं या जो हेल्थ है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ये दो नेशंस के आपस में, वो इतनी कोई आइडियल नहीं है। राइटली सो बांग्लादेश ने फिर कहा ठीक है, अगर एक प्लेयर के खेलने में कोई इशू नजर आता है तो फिर हमारे मैच भी बाहर कर दें, फिर हमने क्या करना है आके। तो वो अब आईसीसी से वो करेंगे इसकी डिमांड, तो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। आई थिंक उनकी डिमांड बिल्कुल जायज है, बिकॉज अगर आप इस तरह से लोगों को सिंगल आउट करेंगे तो फिर कोई भी जो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग किस्म का ब्रेन होगा वो ये कहेगा ठीक है, नहीं तो फिर ना सही, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आई थिंक दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द स्पोर्ट, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऑप्टिक्स के लिए भी अच्छा नहीं है। बट देन इन चीजों की या स्पोर्ट की बातें तो तब करें ना जब पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी हो। तो पॉलिटिकल जो अगर आप देखते हैं लैंडस्केप, तो वो तो बुरे से बुरा ही होया जा रहा है दिन ब दिन, उसमें कोई इंप्रूवमेंट आ नहीं रही। और किसी किस्म की कोई कह लें कि उसमें जो एक जैसे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, उस तरह की जो पॉलिटिक्स है या जो एक नैरेटिव सेटिंग है, उसमें तो कोई इस तरह की चीज नहीं है। उसमें तो सिर्फ वो बेच रहे चूरन जो बिक रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से मना किया है भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उसको लेकर जो डिमांड किया था आईसीसी में, उसको आईसीसी ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया कि हम तुम्हारी ये डिमांड नहीं मानेंगे कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत आकर नहीं खेलेगी, क्योंकि भारत में किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है और बांग्लादेश अपना मुकाबला यहां नहीं खेलेगी बल्कि श्रीलंका खेलेगी। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला हुआ कैसे। दरअसल आपको बता दें जिस तरीके से मतलब बीसीसीआई सेक्रेटरी देवाजीत सैकिया ने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में कहा कि हमने आईपीएल फ्रेंचाइज केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर्स को हम साफ साफ बोल दिए हैं कि जो बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान है उसको रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पहले देश होता है उसके बाद कुछ भी होती है, उसको देखते हुए मतलब
केकेआर मैनेजमेंट ने साफ साफ मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया और अपनी टीम से बाहर कर दिया। पहली बात तो यह बांग्लादेश का वही एक सिंगल क्रिकेटर था जो आईपीएल में बिका हुआ था, मतलब केकेआर ने खरीदा हुआ था। 2025 में जब आईपीएल हुआ था उसमें कोई भी मतलब बांग्लादेशी क्रिकेटर मौजूद नहीं था, लेकिन इस बार एक क्रिकेटर मौजूद था जिसके वजह से मामला हुआ और उसको अब बाहर कर दिया गया, जिसको लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड काफी ज्यादा परेशान था, रोना रो रहा था। उनके जो खेल मिनिस्टर है वो काफी ज्यादा रोना रो रहा था कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि एक फ्रेंचाइज हमारे खिलाड़ी को लेता है पहले और उसके बाद उसको बाहर कर देता है। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि भारत की लीग है, भारत अपने मन से काम करेगा। इनकी एक भी औकात नहीं है कि इनके खिलाड़ियों के दबाव में आईपीएल की टीम उनके मतलब प्लेयरों को लेगा, क्योंकि पैसे हमारे हैं, हम जिसको देना चाहे उसको देंगे, जिसको निकालना चाहे उसको निकालेंगे। इस वजह से आईपीएल मैनेजमेंट ने उनसे साफ साफ मना कर दिया और मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान है, हैरान है, सबसे ज्यादा तनवीर अहमद, क्योंकि तनवीर अहमद जो पाकिस्तान का क्रिकेटर जो 3-4 मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और ये बातें कर रहा है कि बीसीसीआई इसमें पूरा जिम्मेदार है, बीसीसीआई को इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। मतलब वो होता कौन है, पाकिस्तानी होते कौन है इस मामले में बोलने के लिए, बांग्लादेश मामले में? क्योंकि बांग्लादेश में जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसको लेकर पाकिस्तान ने एक भी बार कंडेम नहीं किया कि पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश में इस तरीके से हिंदुओं के साथ नहीं करनी चाहिए था। चाहे कहीं भी हो, हिंदुओं का चाहे किसी भी मजहब के लोगों का जाने जाती है, चाहे कुछ भी किसी तरीके से नुकसान होती है तो सबको दुख होता है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होती है। जब किसी मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो ये पाकिस्तानी आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन एक हिंदू कम्युनिटी के साथ जो बांग्लादेश में सलूक किया गया उसको लेकर बातें नहीं करते हैं कि मतलब इनके साथ इस तरीके से नहीं हो सकता, वो भी एक इंसान है। लेकिन उन लोगों के बारे में इनको पाकिस्तानियों ने एक वर्ड तक नहीं बोले। लेकिन जब बीसीसीआई ने मतलब आईपीएल फ्रेंचाइज ने जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को निकाला, तब से आग बबूला हुए हैं। बांग्लादेश के साइड से बैठकर बातें कर रहे हैं कि आईसीसी में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डिमांड रखे कि हमारा जो मुकाबला है वो श्रीलंका में रखे, क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप है उसका मेन होस्ट तो भारत है, लेकिन उसके साथ को होस्ट श्रीलंका है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के जितने मुकाबले होंगे हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में खेले जाएंगे। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच मतलब बातें हो समझौता हुई है कि जो भी मतलब 2029 तक आई थिंक इन दोनों देशों के बीच कोई भी टूर्नामेंट होगा तो हाइब्रिड मॉडल पर होगा, चाहे पाकिस्तान में होगा तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर और भारत में होगा तो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड किया कि हमारा भी मैच श्रीलंका में हो, क्योंकि मतलब हमें भी सिक्योरिटी की कंसर्न है। जब एक प्लेयरों को दिक्कत हो सकती है आईपीएल में खेलने के लिए तो हमारे बाकी खिलाड़ियों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट का कहना है, हमारे लोगों का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेटर को आईपीएल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी पैसे हम उसको नहीं देंगे, उस जो हमारे देश के लोगों को, जो मतलब हमारे कम्युनिटी के लोगों को वहां पर प्रताड़ित कर रहे हैं लोग। लेकिन जिस तरीके से मतलब ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड रेज किया अपना क्वेरी, उसको लेकर आईसीसी ने साफ साफ मना कर दिया कि हमने T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, पूरा मतलब शेड्यूल वेन्यू सब कुछ डिसाइड कर दिया है, और इसमें किसी मैच को मूव करने में कितने ज्यादा खर्चे आएंगे मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उतने ज्यादा खर्चे आते हैं। लेकिन इन भिखारियों को पता नहीं है कि किस तरीके से मैनेजमेंट होती है, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट होती नहीं है। ना पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टर है, ना बांग्लादेश में ब्रॉडकास्टर है, बस ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ब्रॉडकास्टर को तो पता होती है कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जब एक मैचेस को दूसरे देशों में शिफ्ट करना होता है, क्योंकि क्रू मेंबर इतने लोग होते हैं, इतने लोग प्लेयर में होते हैं, मतलब प्लेयर 15 टीम का प्लेयर होता है, उसके बाद से और भी स्टाफ होते हैं, तो मतलब काफी ज्यादा मैनेजमेंट बढ़ जाएगी। इस वजह से भी मतलब आईसीसी ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो डिमांड था कि हमारा मैच श्रीलंका में कराया जाए। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन पाकिस्तानी और बंगाली देशों का जिस तरीके से रोना है आपने देख लिया होगा। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, मैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।